SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नर्मदा के हर पत्थर को शंकर कहा जाता है। एक ऐसा गांव जहां बनते हैं घर घर शिवलिंग, जहां से पूरे भारत में पहुंचते हैं शिवलिंग। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर बसा गांव बक्कावा, जहां एक ऐसी बस्ती है गली गली में शिवलिंग गड़े जाते हैं। नर्मदा के पत्थरों को तराश करके उन्हें शिवलिंग की सूरत देने वाले इस काम में एक दो परिवार नहीं बल्कि आधा गांव ही जुटा हुआ है। यह गांव दशकों से शिव के भरोसे ही है, या यूं कहें कि करीब 100 परिवारों के गुजर बसर का जरिया ही शिवलिंग निर्माण है। शिवलिंग बनाते कैसे हैं, कारीगर उसे कैसे तराशते हैं और उसी शिवलिंग को मंदिर में स्थापित होने के बाद शिवलिंग निर्माण करने वाले खुद को खुश नसीब समझते हैं कि मेरे बनाए गए शिवलिंग मंदिर में स्थापना के बाद पूजे जाते हैं। एक लंबी प्रोसेस के बाद शिवलिंग बनाया जाता है। नर्मदा तट से सटे तटीय इलाकों से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। उन पत्थरों को हथौड़े की चोट मारकर परखा जाता है और उसके बाद नाव में रखकर अपने घरों की तरफ ले जाया जाता है। वहां पर उस शिवलिंग को तराश कर शिवलिंग बनाया जाता है। कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर के समान है। इस बात को सार्थक कर दिया है रेवा के तट पर बसे बकावा के रहवासियों ने। पत्थरों पर विशेष कारीगरी कर उन्हें शिवलिंग का आकार देने और इसी के बूते अपने परिवार का भरण पोषण करने की यह परंपरा करीब 150 साल पुरानी बताई जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ से अहिल्याबाई होलकर ने पहला शिवलिंग बनवाया था। इसके बाद यह परिपाटी ही शुरू हो गई और ग्रामीणों ने इस काम को व्यवसाय के रूप में स्थापित कर दिया। आलम यह है कि यहाँ के शिवलिंग देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक शिवलिंग पर यहाँ सालाना टर्नओवर 80 लाख से भी ज्यादा का है। यहाँ 1 इंच से 27 फीट तक के शिवलिंग गड़े जाते हैं और इसकी कीमत 10 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की है। यहाँ के पत्थरों की खासियत यह है कि यह कटिंग के बाद शिवलिंगों पर ओम, तिलक सहित अन्य अधार्मिक आकृतियां स्वतः ही उभरती है, जो खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। ओम आकृति वाला शिवलिंग ऊंचे दामों पर बिकता है।
तो साफ कर रहे हो? देखिए, वैसे देखा जाए तो यह काम बहुत ही पुरातन काम है। शिवलिंग स्थापना हमारे क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर के समय से चल रहा है। उस समय में नर्मदा नदी से डायरेक्टली पत्थर को उठाकर जो भी गोल रूप में शिवलिंग शेप में मिलते जुलते पत्थर रहते थे उनकी स्थापना की जाती थी। समय के साथ साथ इस कार्य में प्रगति होती गई और फिर शिवलिंग को तराशने का काम शुरू किया गया। शिवलिंग को सर्वप्रथम तराशने का काम स्वश्री मांगीलाल जी नामदेव द्वारा किया गया, जो इस गांव के ग्राम बकावा के प्रथम शिवलिंग निर्माता है और लगभग गांव में 200 से 300 परिवारों को रोजगार उन्हीं के माध्यम से मिला है। तो सर जो शिवलिंग तराशे जाते हैं कहाँ तक जाते हैं कैसे? देखिए, शिवलिंग लगभग 1 इंच से लगाकर 24 फीट तक का शिवलिंग हमने अभी बना के दिया है। पहले नदी से पत्थरों को टीस कर टोल किया जाता था, निचले स्तर पर शिवलिंग निर्माण का कार्य किया जाता था, मगर समय के साथ आगे की ओर इस कार्य में प्रगति होती गई। अब कोई भी साइज हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम इस इतने बड़े साइज का शिवलिंग नहीं बना सकते। ये क्या आपके यहाँ जो एक अभी प्रमाण पत्र टंगा है, कहाँ से आया? अटल जी का फोटो है, किस तरीके से ये प्राप्त है? देखिए, शिवलिंग निर्माण का कार्य भारत में एकमात्र गांव है ग्राम बकावा जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। जैसे ही यह सूचना उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारे क्षेत्रीय सांसद स्वश्री रामेश्वर जी पाटीदार के माध्यम जी से सूचना मिली, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते से ही 13 दिन के कार्यकाल में सर्वप्रथम मांगीलाल जी नामदेव शिवलिंग निर्माता को बुलाया और उनसे शिवलिंग भेंट के रूप में लिया, जिसका फोटो पीछे लगा हुआ है। उसमें आप देख सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वश्री मांगीलाल जी नामदेव शिवलिंग भेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक ये अवार्ड में मिला, कितनी बड़ी शिवलिंग जो बनाई उसको देखिए, अब तक हमने सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया है, भारत का सबसे बड़ा हैंडमेड शिवलिंग, जिसकी हाइट 24 फीट है और उसका वजन लगभग 66 टन है। इसके लिए हमें लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से सर्टिफिकेट भी मिला और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा शिवलिंग निर्माण कार्य किए जाने का नाम भी दर्ज हुआ है। जो शिवलिंग तराशे जाते हैं ये खरगों ये विदेश ही नहीं, कहाँ तक है, विदेश में भी जाते हैं क्या ऐसे? मैंने इसके पहले आपको अभी वही बताया कि विश्व का एकमात्र स्थान है ग्राम बकावा जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग निर्माण कार्य किया जाता है। यहीं से हमारे देश के सभी तीर्थ स्थलों, 12 ज्योतिर्लिंग, विदेशों में या कोई सी भी आप बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, नर्मदेश्वर शिवलिंग आप जहाँ भी बना हुआ इस पूर्ण रूप में दिखे तो आप समझ जाइए कि यह ग्राम बकावा से ही लिया गया है, चाहे वो किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुँचाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश नामदेव है, नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन से। जय गुप्ता की रिपोर्ट।